हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित। दोस्तों, आज का जो वीडियो है एक कमेंट के ऊपर है। मेरे को एक कमेंट आया था, उसका जवाब मैं दे रहा हूं। दोस्तों, कमेंट ये है कि सर हमारे घर पे टू फेस आते हैं, यानी कि 220 प्लस 220 वोल्टेज आती है। ठीक है, दो फेस आते हैं और हमारे घर पे तीन फेस की मोटर लगी हुई है, जो कि हमने अपनी आटा चक्की के ऊपर जो है लगा रखा है मोटर को। अब उस मोटर को हम कैसे चला सकते हैं टू फेस पे। ठीक है, वैसे तो देखिए दोस्तों, सभी के घर में ज़्यादातर देखा जाता है कि आजकल क्या हो रहा है कि सिंगल फेस के ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं। ज़्यादातर घरों में सिंगल फेस ही आते हैं, लेकिन कई जगह गाँव में देखा जाता है कि थ्री फेस के ट्रांसफार्मर होते हैं। और कई भाई तो जुगाड़ कर पाते हैं कि कई ट्रांसफार्मर तो थ्री फेस निकाल देते हैं, लेकिन कई ट्रांसफार्मर थ्री फेस तो निकालते हैं, लेकिन एक फेस में या तो वोल्टेज नहीं होता है, या कई बार ऐसा होता है कि केबल जो है थ्री फेस की नहीं होती है ऐसे, या अलाउड नहीं होती है। तो ऐसे क्या कर देते हैं कि टू फेस घर में ले आते हैं और घर पे जो है चक्की मोटर है जो कि थ्री फेस का है, या कोई और मोटर है जैसे समर्सिबल मोटर करा लिया है घर पे, कई बार करा लेते हैं कई लोग कि थ्री फेस का, उसमें चलाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो उसके लिए सॉल्यूशन एक ही है दोस्तों, कैपेसिटर। कैपेसिटर ही इसका एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, दो फेस आपके पास जो आ रहे हैं, एक फेस में 220 वोल्टेज होगी है, दूसरे में भी 220 वोल्टेज होगी है। तीसरा फेस आपके पास जो नहीं है, फेज नहीं है, तो उसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो आपके दो फेज हैं उसी में से एक कैपेसिटर जोड़ लीजिए। कैपेसिटर कितने एमएफडी का यूएफ का लेना है वो एचपी के हिसाब पे जो है वो डिसाइड करेगा कि कितने एचपी की आपकी मोटर है। तो ठीक है, आपको दो फेस जो आ रहे हैं आपके, वो तो सीधे डायरेक्ट आप मोटर के जो, जैसे ये तीन तार मोटर के हैं और ये दो फेस आपके बिजली के आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, मोटर के जो दो तार हैं ऐसे, उसमें डायरेक्ट दो फेस तो आप दे दीजिए। मोटर का बचा एक फेस। ठीक है, जिसमें आपको कैपेसिटर की एक तार लगानी है, और कैपेसिटर की बची हुई तार, ये जो दो फेस हैं जो आपके घर में आ रहे हैं, उसमें किसी एक तार में लगा दीजिए। ऐसे क्या होता है, मोटर के अंदर जो आपके पास डायरेक्ट दो फेस आ रही है, वो मोटर के अंदर जाएंगे। मोटर को सिर्फ अब एक फेस की ज़रूरत चाहिए और वो कैपेसिटर पूरा करेगा उन दो फेस जो आ रहे हैं उसी के अंदर से जोड़ने पर। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी मोटर जो है परफेक्ट तरीके से चल सकती है। आटा पीसना है, आटा पीस सकते हैं आटा की मोटर पे। अगर कई बार थ्री फेस मोटर से क्या है कि चारा काटने की मशीन पे या किसी और तरह की मशीन होती है उस पर लगाया जाता है, तो उसमें भी वो काम कर जाता है और आसानी से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक शर्त है, वोल्टेज अच्छे आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिंगल फेस में ही कोशिश कर रहे हैं, सिंगल में नहीं चलेगा। टू फेस तो आपके पास होना चाहिए, तीसरा आपके पास कैपेसिटर होना चाहिए। और कैपेसिटर आपको जो है मोटर की एचपी के हिसाब से सिलेक्ट होते हैं। तो आज की वीडियो में बस यही आप लोगों को जानकारी देना चाहता था। समर्सिबल मोटर है, समर्सिबल मोटर को भी चलाया जा सकता है, चाहे वो 7.5 HP की क्यों ना हो, 10 HP की क्यों ना हो, वो भी चलाया जा सकता है, लेकिन उस पर कैपेसिटर काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना पड़ जाएगा। अगर आपके पास 3 HP 5 HP तक की मोटर है तो छोटे कैपेसिटर पे ही उसको चलाया जा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कुछ भी कमेंट सवाल हो तो जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे या वीडियो लेकर आएंगे। तो आप हमें कमेंट करा करो, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम छोटा छोटा वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। वंदे मातरम, जय श्री राम।